प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। 1000 ग्राम नेफ्थलीन में 25.6 ग्राम सल्फर को घोलने पर उसके हिमांक में 0.68 केल्विन या 0.68 डिग्री सी का अवनमन प्राप्त होता है, तो सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा और नेफ्थलीन का KF बोले तो मोलर अवनमन स्थिरांक हमें दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर सल्फर का अणु सूत्र को बताना है। तो सल्फर के अणु सूत्र को हम कैसे बता सकते हैं? हमें सल्फर का अणु भार या मोलर द्रव्यमान भी पता होना चाहिए, जब भी हम उसके अणु सूत्र को बता पाएंगे। इसमें तो नहीं दे रखा है, तो इसीलिए हमें प्यारे बच्चों पहले सल्फर का अणु भार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करना होगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कौन कौन से मान चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? प्यारे बच्चों, ये सब बातें आपको पता चलेगी कि आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? डेल्टा TF बराबर 1000। डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन या हिमांक में होने वाली कमी। कौन? डेल्टा TF बराबर 1000 KF मोलर अवनमन स्थिरांक, W2 विलेय का भार या विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान बटे M2 विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, W1 विलायक की मात्रा या विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, जैसा भी आप पढ़ते हो बोलना चाहते हो। हमें प्यारे बच्चों यहां से M2 को, मोलर द्रव्यमान को या अणु भार को कैलकुलेट करना है पहले, तो हम इसको इधर ले आएंगे और डेल्टा TF हमारा यहां पर आ जाएगा और बन गया हमारा फॉर्मूला, और हम निकालेंगे पहले इसे। तो फिर हमें ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये कहां मिलेंगी? अरे ये मिलेंगी हमारे इस न्यूमेरिकल में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। सब वैल्यूज दे रखी है प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का है। अब देखो 1000 ग्राम नेफ्थलीन में 25.6 ग्राम सल्फर को घोलने पर, आप सल्फर को इसके अंदर घोल रहे हो, तो ये तो हो गया आपका विलेय और ये कौन होगा? विलायक। तो विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा W2 से कितनी? 25.6 ग्राम, और विलायक की मात्रा W1 से कितनी भैया? 1000 ग्राम। बात पता चली? सही है। फिर देखो ये कह रहा है हिमांक में 0.68 केल्विन या 0.68 डिग्री सी का अवनमन प्राप्त हुआ। अवनमन बोले तो कमी, अवनमन का मतलब होता कमी हुई, तो कमी होगी तो क्या मतलब होगा? डेल्टा TF होगा। तो डेल्टा TF हमें दे दिया ये। देखो प्यारे बच्चों, डेल्टा TF का मान केल्विन में और डिग्री सी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये सेम रहती है। से मात्रा चेंज हो जाता है, लेकिन ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। इस टाइप के मैंने आपको बहुत न्यूमेरिकल कराए हैं, वहां पर समझाया था कि ये वैल्यू सेम क्यों रहती है। मात्रा चेंज हो जाता, ये डिग्री सी है वो केल्विन है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। चलिए ये भी आ गया हमारे पास, KF हमें दे रखा है, ये भी आ गया, ये हमें ज्ञात करना और ये हमें बताना है भैया सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा। अब इन सब मानों को इसके अंदर रखो, फटाफट रखते हैं। सर देखो भैया 1000 गुणा कितना है? 6.8 सही है। फिर गुणा आगे को ले जाते हैं सवाल को, KF हो गया W2 25.6 अपॉन डेल्टा TF। सर डेल्टा TF की वैल्यू, अरे ये तो कट जाएंगे आपस में। जी सर कट जाएंगे। देखो अब W1 1000, बहुत सिंपल कैलकुलेशन आ गई है। तो देखो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो ये 0 से ये गए। देखो अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं और इस पॉइंट को हटाता हूं तो क्या होगा मेरे साथ? सर ये होगा कि यहां बनेगा 68 और यहां बनेगा 256
और नीचे आ जाएगा 1 लगाकर 2 जीरो। सही है, इसको हटाया, इस पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 बन जाएगा आपका। जी सर, और नीचे कौन है भाई साहब, ये है सर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर भी क्या होगा, कहां दिखाऊं चलिए यहां दिखा देता हूं। ऊपर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 बन जाएंगे। उससे क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 68 से 68 कट जाएगा और बचेगा कितना, 256। तो भैया हमारा आ जाएगा मोलर द्रव्यमान अणुभार किसका, सल्फर का, कितना, 256। अरे भाई 5 नहीं बनता मुझसे, 256 ग्राम पर मोल। चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में, बात है आपकी। सही प्यारे बच्चों, तो सल्फर का मोलर द्रव्यमान M2 या अणुभार कुछ भी बोल सकते हो, कितना है, 256 ग्राम पर मोल। सही। अब प्यारे बच्चों सल्फर का परमाणु भार हम जानते हैं कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है। अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला बनेगा एक ब्लैक पेन, फॉर्मूले को ब्लैक पेन से लिखना, बाकी सब ब्लू पेन से लिखना। ब्लैक एंड ब्लू पेन का किस तरह से यूज करते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो लिखने का तरीका मैटर करता है। सल्फर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर सल्फर का मोलर द्रव्यमान बटे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। सही, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कुछ भी बोल सकते हो। अब मोल द्रव्यमान सर 256 आया था और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना आया था सर, 32 आया था। अब क्या होगा, ये इससे जाएगा 8 बार, तो ये आ गया प्यारे बच्चे यहां पर 8। सही, तो सल्फर के नीचे लिख देंगे आप यहां पर, सल्फर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर 8। सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, सल्फर के 8 परमाणु होंगे। बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, सिंपल, सल्फर का अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सर, सल्फर का अणु सूत्र बराबर हो जाएगा, सल्फर का प्रतीक S होता है और कितने आए, 8 आए और यहां पर लगा दो 8। लीजिए आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। इसे सोल्व करने का एक और तरीका था लेकिन ये सबसे आसान था, मैंने बता दिया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।